तोरा इंजिल को वो भूल गए, लेकिन अब वो ऐसे पुस्तक में जाएंगे जहां पर कुछ मुस्लिम्स, कुछ मुसलमान उस पुस्तक को गलत साबित करते हैं बाइबल में से। चलिए देखते हैं आगे का क्लिप। कि पेशन गोई के अलावा, भविष्यवाणी के अलावा उनका नाम भी मौजूद है ओल्ड टेस्टामेंट में। इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है, हिक्को ममितकिम बिकुल्लु मोहम्मदिम जैदूदी व जैराई बैना जेरूसलम। ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है, हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड, ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम। उसका मुंह बहुत मीठा है, ही इज ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है, ये यरूशलेम की बेटियों। इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम, तो हो जाता है मोहम्मदिम। जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम, तो हो जाता है एलोहिम। तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम। लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम। तो नाम से मोहम्मद का पेशन गोई किया गया है। और सबसे अचंभा देने वाली बात जो है, अब डॉक्टर जाकिर नाइक वो पुस्तक को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि ना कि तोरा में गिनती की जाती है और ना कि इंजील में। और ये पुस्तक कुछ मुसलमान हमें देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं कि बाइबल में एक ऐसा पुस्तक रखते हो जहां पर एक पुरुष एक स्त्री के बारे में, उसके दिखाव के बारे में वर्णन करता है और एक स्त्री उस पुरुष के बारे में वर्णन करता है, जो कि पति पत्नी के बीच में बात होने वाली चीजें ये पुस्तक में लिखी गई है। उसके अध्याय में, उसी पुस्तक में जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक ढूंढना चाहते हैं मोहम्मद का नाम। और सबसे पहला उन्होंने हिब्रू में पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि मोहम्मदिन, और उन्होंने क्या कहा उसके साथ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो लफ्ज, जो शब्द, वो वचन जो उन्होंने पढ़ के सुनाया था आपके लिए, मैं भी आपके लिए हिंदी में ठीक तरीके से पढ़कर सुनाना चाहूंगा। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? यरूशलेम की बेटियों से, अरबों से नहीं, यरूशलेम से। वो भी कितने साल? मोहम्मद के कई साल पहले। ये कई साल पहले एक स्त्री, अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका अनुवाद जो है हिंदी में भी गलत बताया, क्योंकि उनको पता है उनके दर्शक बाइबल नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो मेरा मित्र है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक मोहब्बत करता हूं नहीं, वचन लिखा है मोहब्बत करती हूं। अगर ये सच है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मोहम्मद जो 7वें सदी में थे, वो कौन सा टाइम मशीन को लेकर, समय का यंत्र को लेकर वो पीछे चले गए थे और उनकी एक प्रेमिका थी। और उन्होंने कहा हिब्रू में इम जोड़ा जाता है रिस्पेक्ट के लिए, यानी कि इज्जत के लिए। और उन्होंने एक शब्द कहा मोहम्मद है और मोहम्मदिन कर दिया। जैसे परमेश्वर के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है एलोहिम, यानी कि एलोहा और इम डाल दे तो इज्जत आ जाती है। कहां से आपने इब्रानी पढ़कर आए डॉक्टर जाकिर नाइक? कहां से हिब्रू आप पढ़कर आए? हिब्रू पढ़कर देखिए, जो इम शब्द आपने इस्तेमाल किया है वो इज्जत के लिए नहीं, वो प्लुरैलिटी के लिए, यानी कि बहुवचन को दिखाने के लिए इम इस्तेमाल किया जाता है। एलोहा जो है सिंगल फॉर्म है और बहुवचन जो उसका है एलोहिम होता है। और जैसा आपने मोहम्मदिन वो भी उन्होंने गलत बताया। वो वाकई में हिब्रू में, इब्रानी में मोहम्मदिन नहीं है, उसको कहते हैं माखमदिम। आप आवाज को सुनिए, माखमदिम। अब माखमदिम और मोहम्मद में कई अंतर हैं। अब अरबी नाम मोहम्मद कहां पर और हिब्रू इब्रानी में लिखे गए वो माखमदीम कहां पर है? अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे, ये जो माखमद है, माखमदीम है, वो नाम भी नहीं है, इट इज नॉट अ नाउन, वो नाम भी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि वो मोहम्मद का नाम बता रहा है। और साथ में उन्होंने कहा, अच्छा चलिए ये भी आपको बताना चाहूंगा, अगर इम इज्जत के लिए जोड़ा जाता है तो मूसा के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? तो मैं ऐसे पढ़ूं मूसा का नाम, मूसा मिम, मूसा सिम, पता नहीं कैसे, आप मुझे बताइए। अब्राहिम मिम, या फिर यशाया मिम, या फिर ईसा इमिम,
नहीं ना, वहां पर इम क्यों नहीं जोड़ा? आपका कहने का मतलब क्या? वो उनको इज्जत नहीं दे रहे थे? आपको जो भाषा नहीं आता है वो भाषा के बारे में आप कृपा करके तकरीर मत कीजिए। अब वो वचन को पढ़ते समय थोड़ा नजारा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जरा आप ऊपर के वचनों को पढ़ के देखिए। उन्होंने 16वें वचन को पढ़ा, हम 10वें वचन से पढ़ के देखते हैं। अब यहां पर वो स्त्री अपने प्रेमी के बारे में बात कर रही है। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है, उसका सिर चौक कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली हैं, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हैं, उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसम की उभरी हुई क्यारियां हैं, उसके होंठ सोसन फूल हैं जिनसे पिघलता हुआ गंधरस टपकता है, उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सीने की छड़े हैं, उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है, उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं, वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान मनोहर है, उसकी वाणी मोहम्मद है। अगर ऐसे पढ़ो तो कैसे लगेगा? वो उसकी वाणी मोहम्मद है। और क्या आप कहना चाहते हैं कि मतलब यहां पर स्पष्ट तरीके से ये अध्याय से मुझे पता चलता है कि ये भविष्यवाणी जो है ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, एक स्त्री अपने प्रेमिका के बारे में वर्णन कर रही है। और अगर आप 7वां अध्याय में अगर आप पढ़ के देखोगे, वही 7वां अध्याय 10वां वचन में वो प्रेमिका कहती है कि मेरा प्रेमी है करके, और बाकी स्त्रियों से कहती है क्या मोहम्मद इनके प्रेमिका थे? अगर वाकई में ये सच्चा भविष्यवाणी है तो मेरे दोस्तों ये जो स्त्री जो बातें कर रही है वो भी भविष्यवक्ता है, तो इंतजार कीजिए ये भविष्यवक्ता भी आएगी। ये क्यों नहीं आई? गलत तरीके से आप भाषाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश मत कीजिए। बाइबल में 10 से भी अधिक बार ये शब्द महमद इस्तेमाल किया गया है, 10 से भी अधिक बार। अगर आप ये महमद को लेकर सब जगह इस्तेमाल करना चाहेंगे, यजेकेल के पुस्तक 24वां अध्याय 16वां वचन में महमद ये शब्द जो है यजेकेल के पत्नी के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द को बदलकर मोहम्मद लगा दीजिए, यानी कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि मोहम्मद यजेकेल की पत्नी थे। या फिर 24वां अध्याय 21वें वचन में भी महमद लिखा है। परमेश्वर कहते हैं कि ये डिजायरेबल चीजें, जो चाहने वाली चीजें, उसको मैं नाश कर दूंगा। मोहम्मद जोड़ दीजिए 21वें अध्याय में, यजेकेल 24:21 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं मोहम्मद को नाश करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने जो भविष्य ने ढूंढी, आपने जो शब्द ढूंढा उसमें। ऐसे बहुत सारे और वचन आप ढूंढ सकते हो। आप ढूंढ सकते हो इतिहास के पुस्तक में भी आप देख सकते हो। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 19वां वचन, पहला राजाओं का वृत्तांत 20वां अध्याय 6वां वचन, विलाप गीत पहला अध्याय वचन 10 और 11, यशायाह के पुस्तक 64वां अध्याय 11वां वचन, यजेकेल 24-25, होशिया 9वां अध्याय 6वां वचन। ये सारे वचनों में ये महमद शब्द इस्तेमाल किया है। आप इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये केवल कोई किसी और की तारीफ कर रहा है और आप जबरदस्ती ये कहेंगे कि मोहम्मद की तरफ है। माफी चाहूंगा जनाब डॉक्टर जाकिर नायक, ये बिल्कुल गलत है और आप जबरदस्ती मोहम्मद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो।